जय श्री राधे कृष्णा। सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं को भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं बछवारस की कहानी यानी कि गौवत्स द्वादशी की व्रत कथा। साथ ही जानेंगे 2023 में बछवारस का व्रत कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बछवारस के व्रत में क्या नियम है और इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यह त्यौहार साल में 2 बार आता है, एक भादों के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। बछवारस के दिन गाय की बनी चीज़ों, दूध, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन गेहूं, जौ, चावल तथा इनसे बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए और चाकू से कटी चीज़ का भी सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन बेसन से बनी चीज़ों का और बाजरा से बनी चीज़ों का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध का इस्तेमाल न करके भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाई जाती है। अब जानते हैं बछवारस का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 से शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर 2023 को रात 11:52 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार बछवारस का त्योहार 11 सितंबर 2023 सोमवार को ही रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से रात 11:43 तक रहेगा और विजया मुहूर्त दोपहर 2:22 से रात 3:02 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर शाम 6:55 तक रहेगा। राहु काल इस दिन सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। संध्या मुहूर्त शाम 6:31 से 7:41 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल के समय को छोड़कर आप किसी भी समय शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अब बछवारस की पूजा विधि जानते हैं। दोस्तों, इस दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। अगर किसी के यहाँ गाय या बछड़े न हो तो किसी दूसरे की गाय की या बछड़े की पूजा करते हैं और यदि ऐसे भी उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। बछवारस से पहले मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। स्नान आदि करने के बाद इन सभी को पका लिया जाता है और पूजा करते समय भींगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि सब पूजा में चढ़ाते हैं। रोली से, हल्दी से गाय माता का तिलक करते हैं, चावल, दूध चढ़ाते हैं और फिर बछवारस की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में बाजरा के कुछ दाने ले लेते हैं और फिर कहानी सुनने के बाद मोट बाजरा कुछ दक्षिणा रखकर किसी बड़े बुजुर्ग को दान में दे देते हैं। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत सी जगह पर कुंवारे लड़कों की कमीज पर सांतियाँ बनाकर उन्हें पहनाते हैं और कुएं की पूजा करते हैं। ऐसा करने से बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत, प्रेत, नज़र और रात को अचानक डर से भयभीत होने पर बच्चे का बचाव होता है। अब सुनते हैं बछवारस की कहानी। एक राजा के 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में से एक बेटे के पुत्र था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनाया जाए। फिर अगले दिन उसने एक कुआं बनवाया, परंतु उस कुएं में जल नहीं आया। अब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आया है। तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि देवें और यज्ञ करें तो पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं और बच्चे को बलि कर दिया गया। बच्चे के बलि लगते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह रानी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उसकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस चले आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा कि गाय का बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी कहने लगी, वह तो मैंने काट कर सब्जी बना दी। तब राजा कहने लगा, पापिन, तूने यह क्या किया। राजा ने उस मांस की हाड़ी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौट आएगी तो उसको मैं किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वहाँ जहाँ बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उसी जगह अपने सींगों से खोदने लगी। जब सींग हाड़ी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हाड़ी में से गाय का बछड़ा और राजा का
नाती जीवित निकले। उसी दिन से इस दिन का नाम बछवारस पड़ गया और गाय तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।